बच्चों, आज हम लोग करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद में वाक्यों का रूपांतरण कैसे करते हैं। वाक्य रूपांतरण आज प्रैक्टिस 2 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस 1 हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। उसमें दिए गए वाक्यों में कौन सा भेद है ये पहचानना था। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस 2 वाक्य रूपांतरण के थोड़े से कुछ नियम समझ लेते हैं। और वैसे तो ये जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ नियम होते हैं। मूल वाक्य का काल नहीं बदलना चाहिए। जो भी मूल वाक्य है, जो दिया गया वाक्य है, उसका काल नहीं बदलना है। उदाहरण से समझ लें। हमने एक वाक्य लिया, राम पुस्तक पढ़ता है। यह वर्तमान काल का वाक्य है। अब अगर इसे हमें निषेधात्मक बनाना है, यानी कि नहीं लगाना है, तो राम पुस्तक नहीं पढ़ता है बनाएंगे। पढ़ता है वर्तमान काल था और निषेधात्मक वाक्य भी उसी काल में बना, नहीं पढ़ता है। तो ये वाक्य हमारा निषेधात्मक बनाएंगे तो ये सही हो गया, ये निषेधात्मक है, ठीक है। अगर आपने काल बदल दिया, राम पुस्तक पढ़ता है और इसका बना दिया राम पुस्तक नहीं पढ़ेगा, नकारात्मक तो बन गया ये, लेकिन ये वर्तमान काल का वाक्य था, बन गया किसमें, फ्यूचर टेंस में, भविष्य काल का बना दिया, इसलिए ये गलत हो गया। आपको लगेगा कि हमने सही बना लिया, नकारात्मक है, लेकिन काल बदल गया। पढ़ता है वर्तमान काल, नहीं पढ़ेगा भविष्य काल हो जाने की वजह से मूल वाक्य से ये बहुत अलग हो गया काल बदल जाने से। अतः ऐसा नहीं करना है आपको, काल नहीं बदलना है। राम ने पुस्तक पढ़ी, ये कर दिया, ये भूतकाल का हो गया, नकारात्मक वाक्य, लेकिन भूतकाल, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो पहला नियम क्या याद रखना है कि मूल वाक्य का काल नहीं बदलना है। राम पुस्तक पढ़ता है, इसका निषेधात्मक राम पुस्तक नहीं पढ़ता है बनेगा। दूसरा देखते हैं, क्रिया का स्वरूप बदल जाता है वाक्य भेद के अनुसार। जैसे वाक्य के 8 भेद बताए थे, विधानवाचक, निषेधात्मक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक आदि। इस तरीके से 8 वाक्य के भेद है। जब हम एक भेद से दूसरे भेद में जाते हैं, विधान से हम आज्ञा में जा रहे हैं या संकेत में या संदेह में, यानी कि जब भी हम भेद बदलेंगे तो क्रिया का स्वरूप बदलेगा ही बदलेगा। क्रिया का स्वरूप कैसे बदलता है, चलिए देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, ये एक वाक्य हो गया। ये कैसा वाक्य, विधानवाचक वाक्य है। ये सीधा किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है, वो विधान होता है। राम पुस्तक पढ़ता है, विधानवाचक है। अब अगर हम इसे आज्ञावाचक में बनाए, राम पुस्तक पढ़ो हो गया। विधानवाचक से जब आज्ञावाचक बनाया तो यह वाक्य कैसे बदलेगा, राम पुस्तक पढ़ो, आज्ञावाचक। और संदेहवाचक में बनाने पर शायद राम पुस्तक पढ़ता हो या शायद राम पुस्तक पढ़ता होगा हो जाएगा। तो विधानवाचक से जब आज्ञावाचक या संदेहवाचक में बदला, क्रिया का रूप कैसे बदला, पढ़ता है, पढ़ो, पढ़ता होगा, यानी पढ़ने की क्रिया का स्वरूप बदल गया। विधानवाचक में पढ़ता है, आज्ञावाचक में पढ़ो और संदेहवाचक में पढ़ता होगा। तो पढ़ने की क्रिया का स्वरूप इस प्रकार से बदल गया जब हमने भेद बदले। तो भेद के अनुसार हमारे क्रिया का स्वरूप बदलेगा, तभी दूसरा भेद का वाक्य बन सकता है। तो 2 चीजें सीख ली, दिए गए वाक्य का काल नहीं बदला और भेद बदलने पर क्रिया का स्वरूप कैसे बदल रहा है। तीसरी बात समझ लेते हैं। विस्मयवाचक से विधानवाचक वाक्य बनाते समय, जब विस्मयवाचक वाक्य है, जैसे ये उफ आज कितनी गर्मी है, उफ आज कितनी गर्मी है, इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है और शब्द आया है, क्या कहते हैं, उफ, जैसे एक्सप्रेशन दिखा रहा है कि उफ आज कितनी गर्मी है। तो जब हम इस विस्मयादिबोधक चिन्ह को भी हटाएंगे और ये शब्द भी हटा देंगे, जब विधानवाचक बनाएंगे तो क्या करेंगे, विस्मयादिबोधक शब्द, भाव प्रकट करने वाले शब्द को और विस्मयादिबोधक चिन्ह दोनों को हटाना है। और कितनी, कितनी को हमें बदल देना है बहुत या अत्यधिक, इन शब्दों से हमें विधानवाचक वाक्य बनाना है। तो इसको हटा देंगे, आज कितनी गर्मी, कितनी को बहुत कर देंगे, आज बहुत गर्मी है। ये हमारा क्या बन गया, विस्मयादिबोधक से विधानवाचक, समान सूचना देने वाला वाक्य विधानवाचक ये बन गया, आज बहुत गर्मी है।
विस्मयवाचक से विधानवाचक बनाते समय वाह, अरे, उफ जैसे ये जो चिन्ह होते हैं विस्मय प्रकट करने वाले आदि चिन्ह और वो उनके शब्द, चिन्ह और शब्द दोनों को हटाते हैं। कितना, कैसा, जैसे वर्ड आए होंगे जो उन्हें हम बहुत ही अत्यधिक जैसे शब्द लगाकर विधानवाचक वाक्य बना लेते हैं। जैसे होता है कोई सेंटेंस कहे वाह आज मौसम कितना सुहावना है, तो वह को हटा देंगे, चिन्ह भी हटा देंगे विस्मयादिबोधक का, कितना को कर देंगे बहुत, और विधानवाचक वाक्य बना देंगे आज मौसम बहुत सुहावना है। तो चलिए अब हम लोग उसकी वाक्य में प्रैक्टिस कर लेते हैं। वाक्य रूपांतरण, निर्देशानुसार वाक्य रूपांतरण कीजिए। क्या निर्देश है? वाक्य नंबर 1, बच्चा आज स्कूल नहीं गया, विधानवाचक में बनाना है। बच्चा आज स्कूल नहीं गया, इसके लिए निर्देश है विधानवाचक में बदलने का, यानी कि नकारात्मक जो शब्द है नहीं, ये हटा देंगे, विधानवाचक सकारात्मक वाक्य बना देंगे। तो नहीं हटा देंगे और बच्चा आज स्कूल गया हमारा विधानवाचक वाक्य बन गया। निर्देश के अनुसार वाक्य बदल गया। भाग सबका साथ देता है, इसे प्रश्नवाचक में बदलना है। भाग सबका साथ देता है, प्रश्नवाचक में क्या लगा देना है, बस भाग से पहले क्या लगा दीजिए। क्या भाग सबका साथ देता है और क्वेश्चन मार्क, क्या लगा दिया? प्रश्नवाचक शब्द और प्रश्नवाचक चिन्ह, और यह हमारा वाक्य नंबर 2 प्रश्नवाचक वाक्य में बदल गया। तीसरा, राजू ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य नंबर 3, इसको बदलना है निषेधवाचक में, यानी कि ना, नहीं, मत जैसे शब्द इसमें आ जाए और ये निगेटिव सेंटेंस हो जाए। राजू ने पुस्तक पढ़ी, ये सकारात्मक वाक्य है, निषेध बना दें, राजू ने पुस्तक नहीं पढ़ी, और ये हमारा निषेधवाचक वाक्य बन गया। चौथा, आज मेहमान घर आएंगे, आज मेहमान घर आएंगे, ये एकदम निश्चित तौर पर बात कही गई, आज मेहमान घर आएंगे। इसको संदेहवाचक बनाना है, डाउट पैदा करना है इसमें, सेंटेंस में जो इसमें सर्टेनिटी है उसे खत्म करना है और संदेह या डाउट वाला बनाना है। शायद, शायद या संभवतः ऐसे शब्द हैं जब लग जाते हैं तो वाक्य संदेह वाला बन जाता है। शायद आज मेहमान घर आए, ठीक है, आज मेहमान घर आएंगे, इसको बदल दिया शायद से, शायद आज मेहमान घर आए, और अब ये हो गया हमारा संदेहवाचक वाक्य। आप जा सकते हैं, इसको निषेधवाचक बनाना है, आप जा सकते हैं, सीधा नहीं लगा दे, आप नहीं जा सकते हैं, निषेधवाचक बन गया। छठा, शायद आपने पाठ याद किया होगा, शायद आपने पाठ याद किया होगा, इसको प्रश्नवाचक में बदलना है। तो प्रश्नवाचक के लिए प्रश्नवाचक शब्द भी लगाना पड़ेगा और उसका चिन्ह भी, क्वेश्चन मार्क भी लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए शायद हटा दे, होगा हटा दे, तो शायद आपने पाठ याद किया होगा इसमें से, अब बचा आपने पाठ याद किया। क्या आपने पाठ याद किया है या क्या आपने पाठ याद किया, दोनों ही सही हैं। राजू हंसता है, इच्छावाचक में बदलना है, जिसमें होते हैं काश, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, या भगवान करे, ऐसे जो वाक्य होते हैं ऐसे शब्दों से जुड़े हुए, वो हमारे इच्छावाचक होते हैं। वाक्य नंबर 7, राजू हंसता है, इसे इच्छावाचक में बना दें। काश, काश का मतलब ये इनकी इच्छा है कि राजू हंसता, राजू हंसता है, ये एक विधानवाचक वाक्य है, इसको बदल दिया इच्छावाचक में काश लगाकर, काश राजू हंसता, इस प्रकार से इच्छावाचक में बदल गया। 8वां, वाह कितना सुहावना मौसम है, वाह और विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये एक विस्मयवाचक वाक्य है, हमें बदलना है विधानवाचक, सिंपल सूचना कथन वाला वाक्य। तो क्या करें, अभी आपको बताया था कि ये जो शब्द है वाह और इसका चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये दोनों हटा देंगे, कितना की जगह बहुत लगा लेंगे। कितना किसमें बदल जाएगा? बहुत में। कितना बहुत या अत्यधिक में, और वाक्य बना लेंगे मौसम बहुत सुहावना है, विधानवाचक वाक्य बन गया। 9वां, यदि वर्षा होगी तो सारे कपड़े भीग जाएंगे, यदि और तो शर्त वाले वाक्य हैं, तो यानी 9वां वाक्य क्या हो गया? शर्त बोधक संकेत वाचक वाक्य है, इसको बदलना किसमें? सिंपल विधानवाचक वाक्य में इसको बदलना है। तो क्या करेंगे? शर्त वाले में तो वाक्य में 2 टुकड़े होते हैं, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है, हमें बनाना है सिंपल एक वाक्य। तो क्या करें? वर्षा होने पर
सारे कपड़े भीग जाएंगे। एक तो इस तरीके से बना सकते हैं, यानी कि इसका एक सरल वाक्य बना दे। सरल वाक्य में कह दिया वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो सारे कपड़े भीग जाएंगे, शर्त खत्म करना है। और एक सूचना या फिर एक फैक्ट में बदल दें। विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं? कार्य की हम इसमें सूचना देते हैं, किसी कोई सूचना या फिर जो है सूचना ले ले, या फिर हम कोई फैक्ट की बात करें तो विधानवाचक बन जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें? शर्त हटा दी, यदि काट देंगे तो काट देंगे, क्या बचेगा? वर्षा होगी सारे कपड़े भीग जाएंगे। वर्षा होने पर सारे कपड़े भीग जाएंगे, यह हमारा एक सरल वाक्य बन गया, एक सूचना वाला वाक्य बन गया। वर्षा होने पर सारे कपड़े भीग जाएंगे। और इसको फैक्ट में बदल दे, एक तो इस तरीके से बनाएंगे, दूसरा फैक्ट में। वर्षा होने पर कपड़े भीग जाते हैं, ये एक आदत है, स्वभाव है, वर्षा होती है कोई चीज तो भीग जाती है। तो हमने ये फैक्ट में बना लिया और ये समान सूचना दे दी। दोनों ही हमारे विधानवाचक वाक्य है। 10वां, शायद वह झूठ बोल रहा होगा। शायद लगा हुआ है, यानी कि ये संदेहवाचक वाक्य दिया गया है, शायद वह झूठ बोल रहा होगा। इसे संकेतवाचक में बनाना है। संकेतवाचक क्या होते हैं? शर्त वाले। संकेत में क्या बनता है? वाक्य में 2 टुकड़े होते हैं शर्त वाले, यानी कि यदि या फिर अगर और तो लगकर बनाना है। संकेतवाचक ये होते हैं। तो शायद लग के आया है, संदेहवाचक वाक्य दिया गया है, संकेतवाचक यानी शर्त यानी यदि तो से इसको बनाना है। इस वाक्य 2 भाग करके बनाना है और एक कार्य दूसरे के ऊपर निर्भर करेगा, शर्त और परिणाम जैसा। शायद वह झूठ बोल रहा होगा, इसको हमें शर्त में बनाना है। तो यदि वह झूठ बोल रहा होगा, अब एक वाक्य इसके आगे अपने आप जोड़ेंगे जिससे ये कंप्लीट हो जाए, तो वह पकड़ा जाएगा। दिए गए वाक्य को आधार बना लिया। यदि वह झूठ बोल रहा होगा तो पकड़ा जाएगा, यानी कि पकड़ा जाना कब है? जब वो झूठ बोलेगा, एक कार्य दूसरे पर निर्भर हो गया। इस तरीके से हमने इससे शर्त वाला वाक्य बना लिया। ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, ये इच्छावाचक वाक्य दिया गया है। ईश्वर करे, भगवान करे, काश, ये इच्छा है। ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, ये आपके लिए किसी की इच्छा है या आपको आशीर्वाद दिया गया है। इसको हमें विधानवाचक बनाना है। सिंपल कथन क्या होते हैं विधानवाचक? जिसमें किसी कार्य का समान रूप से होना पाया जाए या फिर कोई फैक्ट हो, तो उसमें बदलना है। तो ईश्वर करे ये हमारे क्या कहते हैं शब्द हम हटा देंगे। आप दीर्घायु हो, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, ये कोई दूसरा कह रहा है। अब हम इसे स्टेटमेंट में बनाएंगे। सिंपल कथन में आप दीर्घायु है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। अब इसका विश से कोई लेना देना नहीं, इस वाक्य में विश नहीं रह गई। हमने विश वाला शब्द ईश्वर करे आप ऐसा हो ये हटा दिया। आप दीर्घायु है ये सीधा स्टेटमेंट बन गया, विधानवाचक हो गया। काश तुम जीवन में खूब तरक्की करो। काश तुम जीवन में खूब तरक्की करो, ये भी क्या? इच्छावाचक काश लगा हुआ है। तुम जीवन में खूब तरक्की करो, ये आशीर्वाद है, आपका कोई मंगल चाह रहा है। विधानवाचक सिंपल कथन में बनाना है तो काश शब्द को हटा देंगे। काश शब्द से क्या हो रहा है? इच्छावाचक शब्द ये हटा देंगे। अब तुम जीवन में खूब तरक्की करो, ये कोई दूसरा कह रहा है, हम इसे कथन बना देंगे। कथन तो तुम जीवन में खूब तरक्की करोगे, ये एक कथन हो गया। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, जीवन में अपने खूब मेहनत कर रहे हैं, तो आपके सारे कार्य व्यवहार को देखकर किसी ने आपके लिए कथन या स्टेटमेंट या टिप्पणी दी। जैसा आप कर रहे हो उसको देखकर एक टिप्पणी दी गई कि तुम जीवन में खूब तरक्की करोगे। अब इसमें विश नहीं रह गई है। काश वाला शब्द जो था, काश था, विश वाला हटा दिया और सीधा एक स्टेटमेंट दिया गया कि तुम जीवन में बहुत तरक्की करोगे। अब ये विधानवाचक में आ गया, स्टेटमेंट आ गया। 13वां, वह अमीर है। बच्चों यहां पर ध्यान देना, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। वह अमीर है, ये पॉजिटिव वाक्य है, सकारात्मक वाक्य, विधानवाचक वाक्य है। इसको हमें निषेधवाचक निगेटिव बनाना है। तो जब भी विशेषण का प्रयोग किया हो, अमीर है, और हमें इसका अर्थ भी नहीं बदलना है। वह अमीर है, हमें इसे नेगेटिव बनाना है और अर्थ नहीं बदलना है। तो ऐसे वाक्यों में जहां विशेषण का प्रयोग किया जाए और हमें उसका रूपांतरण करना हो तो क्या करेंगे? हम इसका अपोजिट ढूंढते। अमीर का क्या होगा? गरीब। अपोजिट ढूंढेंगे, अपोजिट ढूंढेंगे और उसमें नहीं लगा देंगे।
तो वाक्य का मूल अर्थ भी नहीं बदलता और वाक्य निगेटिव हो जाता है। अपोजिट और नहीं। वह अमीर का गरीब, तो वह गरीब नहीं है, गरीब नहीं मतलब अमीर है। तो ये निषेधवाचक निगेटिव बन भी गया और अर्थ भी नहीं बदला। तो जब विशेषण आ जाए तो विशेषण का अपोजिट लिखिए, विशेषण का अपोजिट लिख में नॉट लगाना है, नहीं लगाना है, और हमारा निषेधवाचक बन जाएगा, मूल अर्थ भी नहीं बदला। वह सत्य बोलता है, तो सत्य का क्या होगा? अपोजिट झूठ। हमें इसका निषेधवाचक बनाना है, निगेटिव सेंटेंस करना और अर्थ ना बदले। तो वह सत्य बोलता है यानी वह झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं तो इसका मतलब सत्य बोलता है, तो निगेटिव बन गया और अर्थ भी नहीं बदला। वह बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है, निगेटिव बनाना है, तो यानी कि बुद्धिमान का क्या उल्टा हो गया? मूर्ख। मूर्ख नहीं है, अपोजिट में नहीं लगा दें, तो वह मूर्ख नहीं है। मूर्ख नहीं है मतलब क्या है? वो बुद्धिमान है, तो निगेटिव भी हो गया और अर्थ नहीं बदला। ये कब करना है? ये तब करना है जब विशेषण हो। राजू गाता है, इसमें करता है क्रिया है, इसमें कोई विशेषण नहीं है, निषेधवाचक बनाना है। लेकिन तो क्या करेंगे? इसमें सिंपल नहीं का प्रयोग कर देंगे, क्रिया से पहले, गाता है से पहले नहीं, राजू नहीं गाता है। ये इस तरीके से निगेटिव बन जाएगा। राजू गाता है, राजू नहीं गाता है। और जहाँ पर विशेषण हो वहाँ उसका अपोजिट करके नहीं लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम वाक्यों को रूपांतरित कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, समझ में आएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।